देखो, मेरे को आपके बातों से तो यही समझ में आया कि आपके मन में दो ही हम्म, चीज़ें हैं। एक तो परमेश्वर नहीं है, और हम्म, दूसरा स्वर्ग और नरक नहीं है। और हम्म, परमेश्वर को मन के शांति के लिए पूजने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। हाँ, तो देखो, मैं आपको इन तीनों के बारे में मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा कि हम्म, परमेश्वर को मन की शांति के लिए मानने की ज़रूरत नहीं है। हम्म, ठीक है, क्योंकि हम्म, मनुष्य को परमेश्वर ने जीवन ऐसा दिया है कि सुख और दुख। ओके, इस हम्म, पृथ्वी पर जो मनुष्य को जो परमेश्वर ने जो जीवन दिया है, सुख और दुख हम्म, दोनों भी दिया है। तो कभी आपके हम्म, जीवन में सुख भी आएगा, तो कभी आपके हम्म, जीवन में दुख भी आएगा। और ये दोनों हम्म, आपको इसलिए आते हैं क्योंकि आपको जीने का तरीका पता चल सके। ओके, हम्म, और आप जो है ना हम्म, खुद के बलबूते पे ये आपको ये समझ में आए कि सब आपके इच्छा से नहीं चलता है, सब हम्म, आपके मर्जी से, आपके शक्ति से नहीं चलता है। दुख आपको बिना बता के आता है, सुख आपको बिना बता के भी आता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि धरती पर जो जीवन हम्म, जो चल रहा है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, हम्म, तो ये हम्म, मन की शांति के लिए परमेश्वर को मानना ये लोगों की सोच है, लेकिन मनुष्य हम्म, कर्तव्य ये नहीं है। मनुष्य कर्तव्य ये है हम्म, कि वो परमेश्वर को जानना चाहिए, और परमेश्वर ने जितने भी उसके जीवन में उपकार किए हैं, ओके, उपकार हम्म, यानी हम्म, कि जो भी आज हम हम्म, अनुभव करते हैं, जो भी सुख हम अनुभव करते हैं, जो भी प्रकृति के द्वारा हम अनुभव करते हैं, वो परमेश्वर की दया है। क्योंकि हम्म, मनुष्य ने हम्म, खुद से सूरज बना के नहीं लिया है, मनुष्य ने खुद से हम्म, पेड़ पौधे बना के नहीं लिया है, चांद सितारों को बना के नहीं लिया है, जमीन बना के नहीं लिया है, हवा बना के नहीं हम्म, लिया है, आग बना के नहीं लिया है। लेकिन ये सारी हम्म, चीजें परमेश्वर ने मनुष्य को दिया है। इसीलिए मनुष्य हम्म, जो है धरती पर जी रहा है, वो किसके उपकार के हम्म, वजह से? परमेश्वर के उपकार के वजह से। अगर हम्म, परमेश्वर आपको शरीर नहीं देता था, परमेश्वर आपको सृष्टि नहीं देता था, तो आप खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हो। और ये फैक्ट है। हम्म, इसीलिए हम्म, जिस तरह हर एक बच्चे का माता पिता का हम्म, आदर सम्मान करना उसका कर्तव्य होता है, उसी तरह हम्म, परमेश्वर का भी आदर सम्मान करना, उनकी आराधना करना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि हम्म, परमेश्वर हमारे आत्माओं का पिता है, हमें जन्म देने वाला वही है, हमें बनाने वाला वही है। इसीलिए उसका आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हम्म, ओके, जिस तरह धरती हम्म, पर हम माँ का आदर करते हैं, क्यों? उसने हमें जन्म दिया है, 9 महीना हमें हम्म, पाला है। ओके, हम्म, उस तरह पिता का आदर हम्म, सम्मान करते हैं, क्योंकि उसने हमें बचपन से खिलाया पिलाया पढ़ाया, एक बड़ा आदमी बनना, इसके लिए हम आदर करते हैं, है ना? उस तरह गुरु का भी आदर करते हैं, क्योंकि उसने हमें शिक्षा दिया, ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, इसलिए हम आदर करते हैं। ओके, लेकिन हम्म, हम्म, परमेश्वर इन सबसे महान है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको हम्म, माँ दिया है, पिता दिया है, शिक्षा आपको दिया है, और हम्म, जीने के लिए सब कुछ आपको दिया है, इसलिए परमेश्वर सबसे महान है। इसके लिए उनका भी हम्म, आदर सम्मान करना मनुष्य का कर्तव्य है। ओके, तो हम्म, परमेश्वर को हम्म, मन की शांति के लिए नहीं, लेकिन अपना हम्म, पिता समझकर, अपना पिता जानकर, वो हमारा परमेश्वर है, सृष्टि हम्म, करता है, इसलिए हमें आदर करना हमारा कर्तव्य है। ओके, सबसे हम्म, ये पहला हम्म, पॉइंट ये आपका मैं क्लियर कर दिया। ओके, अभी हम्म, सेकंड पॉइंट हम्म, ये है कि आपने बोला कि परमेश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है। हम्म, ओके, देखो, सृष्टि हम्म, में जो है परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी चीजें दी है, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर को जान सके। हम्म, ओके, अभी लोग हम्म, बोलते हैं कि परमेश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है। देखो, परमेश्वर दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, जिसे हम हम्म, परमात्मा बोलते हैं, अदृश्य शक्ति हम्म, बोलते हैं, है ना? मतलब हम्म, हम्म, परमेश्वर जो है आत्मा है, और आत्मा दिखाई हम्म, देती नहीं है, इसलिए बाइबल में उनको हम्म, आत्माओं का पिता बोला गया है, सर्वशक्तिमान हम्म, बोला गया है, मतलब शक्ति है वो। ठीक है, वो आत्मा है, हम्म, शक्ति है, इसीलिए वो हम्म, दिखाई देता नहीं है। तो हम्म, हम्म, परमेश्वर को हम धरती पर जब तक इस शरीर में है, ओके, जब तक इस हम्म, शरीर में है तब तक परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, लेकिन हम्म, परमेश्वर को हम जान सकते हैं। ओके, हम्म, क्योंकि जो चीजें हम्म, इनविजिबल होती है, मतलब जो अदृश्य होती है, उसे आंखों से देखा नहीं जाता है, उसे हम अपने हम्म, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं। शायद किसी का आवाज आ कैसे रहा है कैसे कुछ। कैसे सर? पर
जो अदृश्य चीजें होती है, जो अदृश्य शक्ति होती है, उसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जान सकते हैं। जैसे कि कुछ चीजें उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे कि हवा क्या है? अदृश्य है। ओके, तो हवा को हम देख नहीं सकते, है ना? जब तक जिंदा है तब तक नहीं देख सकते, लेकिन उसे हम लोग महसूस कर सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन देख नहीं सकते हैं। ओके, तो हवा जो है लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन उसको जानने का तरीका क्या है पता है? हमारे शरीर में स्किन है, स्पर्शा है, स्पर्शा से हम क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। ओके, दूसरी और एक चीज है, जैसे कि करंट है। ओके, करंट जो है हमारे फैन में है, और करंट हमारे टीवी, फ्रिज, एसी सभी में है, लेकिन करंट हमें दिखाई नहीं देता है और उसे हम कभी भी देख नहीं सकते। ओके, लेकिन वो है करके हम लोग सिर्फ जान सकते हैं। जैसे कि पंखा अगर घूम रहा है, समझो इसका मतलब करंट है, उसके अंदर शक्ति है। टीवी चल रहा है तो शक्ति है। ओके, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें चल रही है, तो इसका मतलब है कि करंट है। लेकिन करंट को किसी ने देखा है क्या? बोलो, करंट देखा नहीं है, देखा नहीं है। ओके, लेकिन करंट है ना? उसी तरह बहुत सारे जीव है हमारे आसपास में। ओके, हमारे शरीर में, हवा में, पानी में, है ना? बहुत सारे जीव है जो दिखते नहीं है, लेकिन वो जीव है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस दिखता है क्या? नहीं दिखता है, लेकिन वो है। लेकिन उसको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से दिखता है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हो। उसके लिए आपको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, ठीक है? लेकिन आप आंखों से देख सकते हो क्या? बोलते हो नहीं देख सकते हो। मतलब ये उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, जो चीजें नहीं दिखती है ना, उसे हम ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं। ओके, ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं कि ये चीज है या फिर ये चीज नहीं है, लेकिन आंखों से नहीं देख सकते, है ना? लक्षण, जैसे कोरोना वायरस तो हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसके लक्षण हमें दिखाते कि हाँ ये वायरस है। जैसे कि सर्दी, सर्दी का बैक्टीरिया हमें दिखता नहीं है, लेकिन लक्षण से हमें क्या होता है? सर्दी का बैक्टीरिया अंदर है। बुखार का बैक्टीरिया दिखता नहीं, लेकिन बुखार के लक्षण हमें दिखते हैं, इसलिए वो बैक्टीरिया है करके हम लोग बोलते हैं। तो सृष्टि में बहुत सारी चीजें हैं जो आंखों से देखा नहीं जा सकता है, लेकिन उसे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा देखा जा सकता है। जैसे कि हवा को स्पर्शा के द्वारा जाना जा सकता है, करंट को टेस्टर के द्वारा जाना जा सकता है, या तो फिर फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, लाइट जल रहा है, इसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि करंट है। ओके, उसी तरह परमेश्वर भी जो है ना, अदृश्य शक्ति है, और हम कहते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है और परमेश्वर ही सृष्टि को चला रहा है। ओके, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, परमेश्वर सृष्टि को चला रहा है। तो सृष्टि चल रही है, सृष्टि काम कर रही है, तो इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई एक शक्ति है जो इस दुनिया को चला रही है, जिसको साइंटिस्ट भी मानते हैं कि इस सृष्टि को जो है एक ग्रेट एट्रैक्टिव पावर क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है, यानी कि चला रहा है। मतलब साइंस भी इस चीज को मान लिया है कि ये सारा प्रकृति जो है ना, कोई ना कोई एक शक्ति है जो इसे ऑपरेट कर रही है, क्योंकि कोई भी चीज जो है ना ऑटोमेटिक नहीं होती है ना? कोई भी चीज खुद से नहीं बनती है, कोई भी चीज खुद से नहीं चलती है, कोई भी चीज खुद से जनरेट नहीं होती है, उसको कोई ना कोई चलाने वाली शक्ति होती है। जिस तरह फैन है, समझो फैन खुद से नहीं चल सकता है, उसे कोई शक्ति क्या कर रही है? चला रही है। उस तरह टीवी भी जो है खुद से नहीं चल सकता है, उसको कोई ना कोई शक्ति चला रही है। ओके, उस तरह कोई बाइक है, एरोप्लेन है ना, गाड़ियां है, वो खुद से नहीं चल सकती है, लेकिन उसे कोई ना कोई एनर्जी क्या कर रही है? चला रही है। उसी तरह ये सूरज हो गया, ये चांद हो गया, ये धरती हो गया, ये मौसम हो गया, ये पेड़ पौधे हो गए, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, इन्हें कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है, जिसे साइंस बोलता है कि ये पावर है। लेकिन जिसे आध्यात्मिक भाषा में बोला जाता है परमेश्वर। ओके, परमेश्वर बोलो, इंग्लिश में गॉड बोलो, है ना, परमेश्वर बोलते हैं। तो सृष्टि चल रही है, सृष्टि में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर है, एक शक्ति है। बस अभी प्रॉब्लम ये है कि हमें उस शक्ति का नाम नहीं पता है, और वो शक्ति कौन है हमें पता नहीं है। ओके, तो इसे जानने के लिए क्या है पता है? हमारे पास ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना?
हम डायरेक्ट बोलेंगे समझो परमेश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है। देखो परमेश्वर हमारे हिसाब से नहीं चलता है, परमेश्वर भी कुछ नियम और कानून लेकर चलता है ना। जैसे कि छोटा सा मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर आपको मोदी से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, तो क्या आप डायरेक्ट जाके मिल सकते हो? नहीं मिल सकते हो। ओके, मोदी से अगर आपको मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला आपका कुछ लेवल आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरा पोजीशन ये है, मेरा लेवल ये है, आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ओके, अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद मोदी आपको डेट देगा, वो डेट पे आपको जाना पड़ेगा। ये सारे प्रोसेस अगर आप पूरा करते हो तो ही आप प्रधानमंत्री से मिल सकते हो, नहीं तो आप मोदी से नहीं मिल सकते हो, है ना। मतलब एक धरती पर एक अधिकारी को मिलने के लिए ही क्या पता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना। आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते मोदी है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता है, मोदी मेरा देश का प्रधानमंत्री है तो मेरे घर में क्यों नहीं आता है, मोदी अगर हमारा देश का सेवक है तो मेरे एरिया में क्यों नहीं आता है। आप ये डायलॉग नहीं मार सकते हो। ओके, मोदी आपके कहने पर नहीं चलता है, लेकिन आपको मोदी कहने पर चलना पड़ेगा। ये रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ओके, तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। उसी तरह परमेश्वर भी एक नियम रखा है, मुझे जानना है तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो ही तुम मुझे पा सकते हो, नहीं तो नहीं पा सकते हो। जिस तरह आप अपने प्रधानमंत्री को बोल नहीं सकते हो कि मोदी अगर मेरा देश का नेता है। ये नियम किसने किसने बनाए साहब? ये नियम ये परमेश्वर नहीं बनाए और आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने भी कुछ रूल्स जो है ना मनुष्य को बताया कि अगर मनुष्य को अगर मुझे पाना है तो ये नियम सिर्फ मनुष्य के लिए है या जो भी परमेश्वर ने बनाया है सभी के लिए है? सबके लिए, इस पृथ्वी पर जितने भी सारे लोग हैं, जीव जंतु के लिए, प्राणी के लिए भी यही नियम होंगे ना? ओके, उस टॉपिक पे भी मैं आऊंगा, एनिमल्स के बारे में भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम मनुष्य की बात करेंगे, क्योंकि सृष्टि में जो है ना सबसे श्रेष्ठ जो है ना मनुष्य है। ओके, सबसे श्रेष्ठ जो है ना मनुष्य। क्यों बोलेगा तो मनुष्य एक स्पेशल प्राणी है। ओके, एक स्पेशल है। ओके, एनिमल्स के बारे में हम बाद में जाएंगे, लेकिन एक चीज समझ लो, सृष्टि में मनुष्य सबसे स्पेशल है। इसीलिए मनुष्य क्या करता है, पढ़ाई करता है, काम करता है, बड़ी बड़ी चीजें बनाता है, बड़े बड़े बहुत सारी चीजों क्रिएट करता है, लेकिन जानवर ये सारे काम नहीं करते। ठीक है, क्योंकि जानवर स्पेशल नहीं है, क्योंकि जानवर मनुष्य के लिए बनाए गए हैं, लेकिन मनुष्य जो है ना परमेश्वर के लिए बनाया गया, एक अलग कॉन्सेप्ट है। ओके, तो यहाँ पर बात आता है कि परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं। तो परमेश्वर के लिए भी जानने के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, जिस तरह आप प्रधानमंत्री कैसे बनाए साहब? ये रूल परमेश्वर ने जिसने सब सृष्टि का जीव जंतु का निर्माण किया है, उसमें तो ये रूल और रेगुलेशन नहीं बना सकते हो। वो बना सकता है ना। देखो, नियम प्राणी के लिए लागू है वैसे आदमी के लिए भी है। देखो, परमेश्वर ने जो है सूरज के लिए एक नियम रखा है, धरती के लिए एक नियम रखा है, पेड़ पौधे के लिए एक नियम रखा है। हर चीज को वो नियम के अनुसार काम करता है। ठीक है, और सृष्टि में जो कुछ भी कार्यकारण भाव है, जो भी आप पावर पावर कहते हैं, उस पावर को आप परमेश्वर देव अगर जो कुछ भी कहना है वो तो चलता ही रहेगा। उसकी क्या नियम से उन्होंने कुछ नियम नहीं बनाए, वो नियम अगर फॉलो करे तो मैं आपको प्रसन्न हो जाऊंगा, आपकी मनोकामना पूरी करूंगा। अगर ये नियम नहीं फॉलो करोगे तो मैं आपका नुकसान करूंगा, मैं आपको नष्ट कर दूंगा। ऐसा बात हमारा, ऐसा परमेश्वर, ऐसा निर्माता हमारा ऐसा नहीं कर सकता। ओके, ठीक है, इसके ऊपर मैं दो बात करूंगा। ये टॉपिक हमारा डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन आपने बीच में पूछा करके मैं आपसे बताता हूँ। ठीक है, देखो, आपके माँ बाप है ना। अगर आप समझो दारू पीकर आएंगे, समझो, क्या माता पिता आपको नहीं मारेंगे? नहीं, वो तो देखिए, मेरे माँ बाप मुझे दिखते हैं। सुनो ना, मेरे माँ बाप मुझे दिखते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, तो थोड़ा ना आप ना मेरा कुछ पॉइंट्स आप सुन लीजिए, मेरा पॉइंट्स खत्म होने के बाद आप भी बात कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि अगर समझो आप आपके माता पिता के पास समझो दारू पी के आते हो, समझो, तो आपके माता पिता आपको मारेंगे। ओके, डांटेंगे आपको, है ना। उसी तरह समझो चोरी करके आओगे
है ना, तो भी आपको मारेंगे। लेकिन अच्छा काम करके आओगे तो आपके माता पिता आपको आशीष करेंगे, आपको और भी ब्लेस करेंगे और आपको जरूरतों को और भी वो पूरा करेंगे, है ना। उसी तरह समझो समाज में आप समझो किसी को छेड़ते हो या मारपीट करते हो तो पुलिस वाला क्या करता है, वो आपको उठा के लेके जाता है, आपको मारेगा पीटेगा, है ना। पुलिस वाला ना आपको राशन देता है, पुलिस वाला ना आपको पानी देता है, पुलिस वाला ना आपको खाना देता है, लेकिन क्या करता है वो, अगर आप चोरी करोगे, मारपीट करोगे, गुंडागर्दी करोगे तो पुलिस वाला क्या करेगा, आपको सीधा उठा के जेल में लेके जाएगा और आपको मारेगा। क्यों बोलेगा, तो ये कानून है ना, ये कानून है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है ना। जिस तरह और ये हमने बनाए हैं, हाँ, तो परमेश्वर ये ने आपको हमने बनाए हैं। हाँ, वेरी गुड। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ठीक है। ये आपके माता पिता आपका घर का कानून चलाते हैं, ठीक है। ये देश का कानून देश चलाता है, ओके। उसी तरह परमेश्वर भी जो है अधिकारी है, उसने भी मनुष्य को भले बुरे का ज्ञान दिया है। जब मनुष्य नेक काम करता है तो परमेश्वर उसको आशीष देता है, जब वो बुरा काम करे तो उसको दंड भी देता है उसको। बुरा काम करने का आदेश कौन देता है, वो बुद्धि कौन देता है सर? परमेश्वर ने मनुष्य को अच्छा क्या है बुरा क्या है दोनों बता दिया है, और मनुष्य को परमेश्वर बुरा करने की इच्छा हाँ कौन निर्माण करता है, किसने की? हाँ, तो कौन निर्माण करता है बोलते, शैतान नाम का एक चीज है, शैतान भी है। वो तुम्हारे दिमाग में क्या करता है, इन बातों को डालता है कि तुम पाप करो, लेकिन परमेश्वर भी आपको बताता है कि तू ये गलत काम मत करना, ठीक है। शैतान को किसने निर्माण किया था? शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया है, इंसान को भी परमेश्वर ने बनाया है। और बात ये है कि परमेश्वर ने सबको फ्री विल दिया है। फ्री विल यानी कि आप खुद से कुछ भी सोच सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं फ्री विल, ओके। तो परमेश्वर ने मनुष्य को भी फ्री विल दिया है, शैतान को भी फ्री विल दिया था। और शैतान को परमेश्वर ने पहला शैतान नहीं बनाया था, उसको स्वर्गदूत बनाया था, ओके। मतलब परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक बनाया था। जरूरत क्या पड़ी साहब? परमेश्वर को सब नेक काम की जरूरत है, बरोबर है। देखो यही बात है, नेक काम की अपेक्षा है परमेश्वर को, तो शैतान को क्यों बनाया साहब? आप मेरा ठीक है, मैं आपको यही पॉइंट में बता रहा हूँ। देखो परमेश्वर ने क्या किया है ना, मनुष्य को जो है परीक्षा रखा है, ठीक है। मनुष्य को एक परीक्षा रखा है कि ताकि मनुष्य अच्छे काम करे और बुरे काम से दूर रहे। और इस चीज के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को फ्री विल दिया है, और दूसरा बुद्धि और ज्ञान दोनों दिया है, और सही चीज गलत चीज दोनों भी बताया कि ये काम करना है और ये काम नहीं करना है, ओके। ये दोनों चीज बताया है। अभी मनुष्य को क्या करना है, उस चीज को फॉलो करना है। अभी सवाल नहीं करना है, सवाल नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर है, वो सर्वाधिकारी है। वो कोई भी रूल रख सकता है, कोई भी कानून वो बना सकता है, लेकिन जो भी रूल बनाता है, जो भी कानून बनाता है, परमेश्वर जो है मनुष्य के भलाई के लिए बनाता है ना। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अगर अभी आपको इंजीनियर बनना है समझो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा, एग्जाम लिखना पड़ेगा, 10वीं से लेकर 15वीं तक पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इंजीनियर काम कर सकते हो। अब ये रूल किसने रखा, मनुष्य ने रखा, ओके। अभी आपको डॉक्टर बनना है तो मेडिकल पढ़ना है, लेकिन डायरेक्ट मेडिकल पढ़ सकते हो नहीं, आपको पहले स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल से फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, फिर कॉलेज में बाद में आपको कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद डॉक्टर बन सकते हो। तो ये सारे रूल्स मनुष्य ने रखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। आप आपकी मर्जी से नहीं चल सकते हो। मैं आप डायरेक्ट नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं डायरेक्ट मेडिकल पढ़ूंगा, डायरेक्ट डॉक्टर बनूंगा, वो नहीं चलेगा। क्योंकि आप एक देश में हो, देश में एक कानून है, उसमें अच्छा क्या है बुरा क्या है वो दोनों चीजें सिखाता है। जैसे कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने क्या किया, कानून लिखा है, कानून में जो है ये गलती करोगे तो ये दंड मिलेगा, ये अच्छा काम करो तुमको ये अवार्ड मिलेगा, दोनों चीजें लिखा है। गलती करो तो दंड, अच्छा काम करो तो अवार्ड। जब मनुष्य ये सारी चीजें रख सकता है, तो मनुष्य को बनाने वाला, मनुष्य को बुद्धि ज्ञान देने वाला बाबा साहब अम्बेडकर से भी महान है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य को ये सारी चीजें ऑलरेडी सिखाया है, ठीक है। तो जिस तरह मनुष्य भले बुरे का ज्ञान जानता है जिसे परमेश्वर ने दिया है, उस तरह परमेश्वर का भी एक कानून है, एक नियम है, उस नियम के अनुसार मनुष्य को चलना है। अभी परमेश्वर ने आपको
देखिए साहब, ये परमेश्वर का नियम, परमेश्वर का कानून है, ये परमेश्वर ने आपके कान में बताया। तो परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बताया है। अभी कैसे बताया है? परमेश्वर कौन ने से अपने मनुष्य को बताया? हाँ हाँ कौन से मनुष्य को बताया परमेश्वर ने? उसको परमेश्वर उसको मिला क्या? परमेश्वर वहाँ हाँ तो मिला है ना। ज्ञान दिया हाँ, क्या? नियम दिए क्या? कुछ किताब वगैरह दिए क्या? तो वही तो उसी को। रास्ते से चलोगे तो। हाँ। हाँ तो वो दिया है परमेश्वर ने, जिसको हम बोलते हैं बाइबल दिया है। परमेश्वर ने क्या किया है, जो पुराने जमाने में जो मनुष्य थे, जो भक्त थे, तो परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया, उनको शिक्षा दिया और उनको बोला कि यही शिक्षा तुम लोगों को सिखाओ, ये ज्ञान तुम लोगों को दो। तो परमेश्वर ने उनको ज्ञान दिया, उन्होंने की पुस्तक लिखा, उन्होंने हम तक पहुंचाया। तो अभी हमें क्या करना है? उस रूल को फॉलो करना है। परमेश्वर है करके लोगों से बातें किया, लोगों को नियम और कानून दिया ना। परमेश्वर ने तो फिर ये सब थोड़ी सी सिस्टम चलता था। तो परमेश्वर है करके वचन आया हमारे पास, ज्ञान आया हमारे पास, शिक्षा आया हमारे पास, तब जाके हम प्रचार कर रहे हैं ना। ठीक है, ये बाइबल से ज्ञान हुआ या कुछ और ग्रंथों से ज्ञान हुआ, कुरान से ज्ञान हुआ और कुछ और धर्म ग्रंथ है जिससे हर एक धर्म को ज्ञान ज्ञान हुआ, ये प्राणी को ज्ञान कहाँ से हुआ? किसको? प्राणी को ज्ञान कहाँ से हुआ? एनिमल्स को जो है परमेश्वर ने क्या किया पता है? ये मनुष्य जो के बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को पालना चाहिए, संभालना चाहिए, उसको दूध पिलाना चाहिए, एक खराब चीज तक उसको अच्छी तरह से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, ये प्राणी को किसने बताया था? ये सारा ज्ञान परमेश्वर ने ही एनिमल्स को दिया है। हाँ, तो वो परमेश्वर ने ही कुछ जो है ग्रंथ में लिखा है, उनको कुछ नियम बताया? उनके लिए नियम नहीं है। उनके लिए नियम इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए उनको। कुछ किताब वगैरह नहीं है ना? सो मैं वही बता रहा हूँ भाई, अपना सृष्टि में जो है सबसे श्रेष्ठ जो है ना मनुष्य है। ओके। एनिमल्स जो है ना वो मनुष्य के लिए बनाए गए हैं। एनिमल्स को परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि वो इंसान के लिए इस्तेमाल हो। बाकी एनिमल्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि हमारे लिए कानून होता है, हमारे प्राणी लिए के लिए मनुष्य इस्तेमाल नहीं हो सकता क्या? हाँ? प्राणी के लिए मनुष्य इस्तेमाल नहीं हो सकता? मनुष्य क्या करता है? एनिमल्स का देखभाल कर सकता है। परमेश्वर प्राणी के लिए मनुष्य इस्तेमाल हो सकता है क्या नहीं, मुझे बताइए। नहीं, देखो वही मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर ने जो आपका पॉइंट, आपका ही आंसर मैं दे रहा हूँ। शेर बाघ आदमी को खा नहीं सकती क्या? हाँ तो खा सकता है ना। जब मनुष्य बुराई करेगा, मनुष्य दुष्ट बनेगा, तो परमेश्वर उसी शेर से क्या करेगा? उसको दंड देगा उसको। ऐसे दंड देने की बात ही नहीं। अगर आप सामने जाओगे उसके, शेर के सामने जाओगे तो शेर आपको खा ही जाएगा ना। हाँ तो आपको सावधान रहने के लिए बुद्धि और नॉलेज दिया ना परमेश्वर ने आपको, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान दिया है ना। परमेश्वर ने एनिमल्स को इसलिए रखा है कि तुम्हारे लिए वो इस्तेमाल भी हो और जरूरत पड़े तो उसी से तुम्हारा हानि भी कर देगा परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर को जो है जीवन देने का अधिकार भी है, मरण देने का अधिकार भी है, आशीष देने का अधिकार भी है, दंड देने का अधिकार भी है। जिस तरह उदाहरण के लिए पुलिस वाले होते हैं, है ना। पुलिस वाले के हाथ में लाठी भी होता है और बंदूक भी होता है। ओके। तो उसके सामने कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, इसका नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। ओके। पुलिस वाला हमारे लिए रक्षक भी है, पुलिस हमारे लिए शिक्षक भी है। मतलब वो हमें जरूरत पड़े तो बचाएगा भी और जरूरत पड़े तो वही हमें दंड भी देगा। उसी तरह परमेश्वर ने एनिमल्स को मनुष्य के जरूरतों को पूरा करने के लिए भी बनाया है और जरूरत पड़ेगा तो उससे दंड देने के लिए भी बनाया है। ठीक है। तो इस तरह एनिमल्स का ड्यूटी है। ओके। अभी हमारा टॉपिक बहुत अलग अलग दिशा में चले जा रहा है। अभी हमें यही जानना है सबसे पहला कि परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं। ओके। परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में हम ये करेंगे। क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है ना, क्या नाम है, लोखंडे जी, आपके जो क्वेश्चन है ऑलरेडी मैं वो बचपन में पहले कर चुका हूँ और उसके बारे में मैं रिसर्च भी कर चुका हूँ। और रिसर्च करने के बाद मैंने लास्ट में सच्चे परमेश्वर को एक्सेप्ट किया है। अभी आप जो सवाल कर रहे हो ना, ये सवाल ऑलरेडी मेरे मन में बहुत सा
साल पहले थे और उन सारे सवालों का जवाब मुझे बाइबल से मिला। जितने भी सारे क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, ये सारे सवालों का जवाब मुझे बाइबल से मिला, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, मैं आपको ये पॉइंट क्लियर करूंगा परमेश्वर को हम कैसे जान सकते हैं। ओके, तो परमेश्वर को जानने के लिए हमारे पास क्या होना जरूरी है, ज्ञान का होना जरूरी है। ओके, ज्ञान रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर को जान सकते हैं। लेकिन हम लोग समझो अज्ञानता की तरह, मूर्खता की तरह बोलेंगे, समझो परमेश्वर है तो मेरे सामने आता क्यों नहीं है, तो ये जो है ना एक मूर्खता का सवाल है ना। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया पता है, मनुष्य को एक टास्क दिया है जिसे मनुष्य को पूरा करना है। मनुष्य क्या करना है, पूरा करना है। देखो एक छोटा सा एक चीज विषय में आपको बताता हूँ। परमेश्वर कौन है पता है, हमारा पिता है, हमारे आत्माओं का पिता है, हमें जन्म देने वाला वो पिता है, वो है ना। और हर एक पिता क्या करता है पता है, ये चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास खुद आए। जैसे कि हम बचपन में देखो, हर एक माता पिता एक छोटा सा गेम बच्चों के साथ खेलते हैं। जैसे कि बच्चा मान लो 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, तो माता पिता क्या करते हैं पता है, उसे एक जगह छोड़ देते हैं और जाके घर में जाके छुप जाते हैं, या कोई ना कोई जगह पे जाके छुप जाते हैं। और बच्चा क्या, माता पिता क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्या करना चाहिए, मुझे ढूंढना चाहिए, मेरा बच्चा क्या करना चाहिए, मुझे ढूंढना चाहिए करके क्या करते हैं, उसको किधर न किधर घर के बाहर छोड़ देते हैं और घर में जाके छुप जाते हैं। तब बच्चा क्या करता है, आजू बाजू में देखता है कि अरे मेरा पिताजी किधर गया। तब वो बच्चा क्या करता है, रोने लग जाता है। ओके, रोने लग जाता है। लेकिन उस टाइम पे पिता ना दुखी नहीं रहता, उस टाइम पे पिता हंसते रहता है। क्यों पता है, क्योंकि पिता ये फीलिंग करता है कि मेरा बच्चा जो है ना मेरे बिना नहीं रह सकता है, मेरे बिना वो क्या कर रहा है, रो रहा है। बच्चा रोते रहता है लेकिन बाप हंसते रहता है, क्योंकि वो एक रिलेशन है, कनेक्शन है वो। ठीक है, तब बच्चा क्या करता है पता है, अपने पिता से कितना प्रेम करता है करके वो अपने रिसर्च में बताता है, अपने खोज में बताता है ना। जैसे वो देखता है कि अरे यार मेरा पिता भी इधर ही था, किधर चले गया, तो क्या करता है, दिमाग लगाता है कि मेरा पिता किधर गया रहेगा, आगे गया रहेगा या पीछे गया रहेगा या राइट साइड गया रहेगा या फिर लेफ्ट साइड गया रहेगा, घर के अंदर रहेगा या बाहर रहेगा। तो बच्चा क्या करता है, दिमाग लगाता है कि मेरा पिताजी किधर गया है। तो बच्चा क्या करता है, ढूंढना शुरू करता है, ढूंढना शुरू करता है। कभी बाहर जाता है, कभी राइट लेफ्ट जाता है, कभी घर के अंदर आता है, किचन में देखता है, बेड पे देखता है, हर जगह देखते 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 लास्ट में क्या करता है, अपने पिताजी को ढूंढ लेता है वो, है ना। तो जब वो बच्चा ढूंढ लेता है ना, तो पिता क्या होता है पता है, बहुत खुश हो जाता है अपने बच्चे पर। क्यों खुश होता है पता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरा बच्चा मेरे बिना नहीं रह सकता है, क्या मेरा, बात है ना, हालेलुया। मेरा बच्चा जो है ना मेरे बिना नहीं रह सकता। अगर मैं इसको नहीं दिखाई दूंगा तो ये बच्चा मुझे ढूंढेगा, लोगों से पूछेगा, यहाँ वहां देखेगा, यहाँ वहां खोजेगा और मुझे क्या करेगा, पाएगा। जब वो पा लेता है ना, तब एक पिता को जो है ना बहुत आनंद होता है, बहुत खुशी मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह परमेश्वर भी यही चाहता है कि मेरे बच्चे, मेरे बनाए हुए बच्चे मुझे खुद से ढूंढना चाहिए, मुझे खुद ढूंढना चाहिए, मेरे लिए मेहनत करना चाहिए, मेरे लिए परिश्रम करना चाहिए, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे पाना चाहिए करके परमेश्वर ने इस तरह हमारे साथ क्या कर रहा है, एक गेम बोल सकते हैं आप। जिस तरह एक पिता अपने बच्चे के साथ खेलता है, परमेश्वर भी हमारे साथ सेम उसी तरह एक गेम खेल रहा है कि मनुष्य जो है ना खुद परमेश्वर के पास आना चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर खुद मनुष्य को दिखाई देते रहेगा, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर के पास खुद आ जाए। तो इसके लिए परमेश्वर ने कुछ रूल्स रखे, रेगुलेशन रखे, जिसे मनुष्य को फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि परमेश्वर ने शरीर दिया है, इसमें स्पर्श है, इसमें सांस है, इसमें जीभ है, इसमें बुद्धि और ज्ञान है, और सबका अलग अलग क्या है, सिस्टम है। जैसे कि आप हवा को महसूस करना है तो आपको स्पर्श है। ओके, किसी चीज को टेस्ट करके जानना है तो आपको परमेश्वर ने जीभ दिया है ना। बिना जीभ के आप टेस्ट को, कोई भी चीज का स्वाद आप नहीं बता सकते हो। ओके, उसी तरह कोई रंग बताना है, कोई कलर बताना, तो परमेश्वर ने आपको आंखें दिया है। ओके, उस तरह किसी की आवाज पहचानना है, किसी का ध्वनि आपको पहचानना है, तो परमेश्वर ने आपको कान दिया है। ओके, और कोई अनदेखी चीजों को देखना है, अनदेखी चीजों को जानना है, तो परमेश्वर ने आपके लिए दिमाग दिया है। ओके, तो जो चीजें नहीं दिखती है, जो चीजें दिखती है, उस उन सारी चीजों को देखने का, जानने के लिए परमेश्वर ने शरीर को दिया है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मनुष्य अपने बुद्धि और ज्ञान से क्या करना चाहिए, परमेश्वर को प्राप्त करना चाहिए, परमेश्वर खोज करना चाहिए। तो परमेश्वर खोज हम लोग कैसे कर सकते हैं, परमेश्वर को हम कैसे पा सकते हैं, कि जब तक कि हमने उसको देखा नहीं है। ओके, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ।
जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो पता है, परमेश्वर को जान सकते हो। जैसे कि एक चीज बताता हूँ, मनुष्य भी क्या करता है पता है, जो घटना को देखा नहीं था, जो चीज को देखा नहीं था, मनुष्य क्या करता है पता है, उस चीज को पता लगा लेता है। कैसे बोलते हो, रिसर्च करके। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मान लो समझो हमारे महाराष्ट्र में समझो किसी का मर्डर हो गया समझो, है ना। किसी ने एक व्यक्ति को जंगल में लेके गया, जंगल में मर्डर कर दिया, और जंगल में कोई भी नहीं था, सिर्फ वो खून को मर्डर करने वाला व्यक्ति था, और जिसका मर्डर हुआ वो व्यक्ति था। ओके, उस इवेंट को, उस घटना को किसी ने भी नहीं देखा था। अभी क्या करना है पता है, मर्डर किसने किया वो पता लगाना है। ओके, मर्डर किसने किया पता लगाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, दिमाग दौड़ाना पड़ता है, दिमाग को बहुत शार्प करना पड़ता है। जैसे कि सबूत के थ्रू क्या कर सकते हैं पता है, कौन क्रिमिनल है उसको हम पकड़ सकते हैं। ओके, किसी ने देखा नहीं किसने इसको मारा था, किसने इसका मर्डर किया था, वो किधर भागा, कहाँ है, कौन है व्यक्ति, वो किसी को पता नहीं है। लेकिन बिना देखे भी हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस स्थान में, इस जंगल में किसने मर्डर किया था और वो व्यक्ति कौन है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है पता है, कुछ सबूत लेना पड़ता है। जिस तरह एक पुलिस वाला क्या करता है, सबूत ढूंढने की कोशिश करता है ना। जैसे कि मान लो समझो मर्डर हुआ समझो, मान लो उसने बंदूक से शूट कर दिया समझो। ठीक है साहब, ये सब उदाहरण ठीक है, ये सब मनुष्य के उदाहरण है। आप मुझे ये बताइए कि परमेश्वर को पाने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, क्या करना पड़ता है मनुष्य को परमेश्वर को पाने के लिए? क्या करना पड़ता है मनुष्य को? यस, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ ब्रदर। जैसे कि आपने बताया कि ये मनुष्य की बातें हैं। देखो, हम मनुष्य ही है, और हमें परमेश्वर को जानना है तो मनुष्य का तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आपने बोला। हाँ, तो परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया है ना, दिमाग दिया है ना। बुद्धि, और जिसको बुद्धि ज्ञान नहीं है, जो भी विकलांग है, जो भी विकलांग लोग है, उसको किसने निर्माण किया? उसका कोई अधिकार नहीं है क्या? उसको जैसे कि परमेश्वर का अस्तित्व पर प्रश्न निर्माण करने वाले हमारे जैसे कुछ मूर्ख लोगों को किसी निर्माण किया साहब? ओके, तो आप विकलांग के बारे में पूछना चाहते हैं। देखो, परमेश्वर ने उसको विकलांग बनाया। ठीक है, परमेश्वर ने उसको अंधा बनाया, परमेश्वर ने किसी को बहरा बनाया है, परमेश्वर ने किसी को हाथ नहीं दिया, किसी को पैर नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया पता है? ऐसा क्यों बोलेगा तो, जिसके पास हाथ पैर है ना, उसको अक्ल आना चाहिए कि तुम्हारा निर्माण तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो अक्ल क्यों नहीं दी उसने? हाँ, तो किसी को परमेश्वर ने मेंटल भी बनाया, तो आपको ये वही अक्ल आपका समझ गया मैं। देखो साहब, एक मिनट। जैसे हमारे जैसे कुछ मूर्ख लोग बहुत है, करीब मुझे लगता है 10 मिलियन तो होंगे। ऐसे मूर्ख लोग भगवान ने या आपके पिता ने क्यों बनाए? परमेश्वर ने देखो आपको न्यूट्रल बनाया है। ओके, हर मनुष्य को परमेश्वर ने क्या किया पता है, न्यूट्रल बनाया। न्यूट्रल यानी कि खाली दिमाग। क्यों ऐसा क्यों किया उसने? ऐसा इसलिए किया है कि तुम तुम्हारा टैलेंट बताओ, तुम्हारा टैलेंट बताओ कि तुम उसने सब देखो, उसने सब बनाया, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया उसने? भेदभाव नहीं दिया बाबा। हमारा क्या क्यों दोष रखा? नहीं, आप जो ना बनाना चाहिए था। परमेश्वर ने देखो हर एक मनुष्य को न्यूट्रल बनाया है, मतलब उसका खाली दिमाग बनाया है। मनुष्य जितना मेहनत करेगा, जितना शिक्षा प्राप्त करेगा, उतना ज्ञान उसके पास आएगा। अगर परमेश्वर सबको ज्ञान दे, सब नंबर 1 पे आ जाएगा, तो फिर ये 2 नंबर पे 3 नंबर पे कैसे आ सकते हैं? धरती पे अलग अलग डिफरेंट नॉलेज रहेगा, तभी आपको नॉलेज मिलेगा ना। सबको परमेश्वर एक जैसा बनाएगा तो उसमें मतलब ही क्या रह गया फिर? तो परमेश्वर ने नॉलेज है वही परमेश्वर को पा सकता है, जिसके पास नॉलेज नहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको भी दिमाग दिया है, मुझे भी दिमाग दिया है, पृथ्वी पर सबको दिमाग दिया है, और परमेश्वर ने बोला कि तेरा जितना दिमाग दौड़ा सकता है दौड़ा ले। अब जिस तरह उदाहरण के लिए अभी स्कूल में हम जाते हैं,
है ना। और स्कूल, परमेश्वर को पाने से मेरा क्या फायदा होगा? आपका जीवन का मकसद वही है, मुझे तो हर रोज कष्ट करना पड़ता है। तो वो आपको ड्यूटी मुझे हर परमेश्वर रोज ने दिया कष्ट है, करने के बाद मुझे खाना मिलता है। तो परमेश्वर ये ने तो वो सभी काम आपको, तो परमेश्वर ने आपको वो काम दिया है। परमेश्वर ने खुद बोला है काम पे जाओ, मेहनत करो, खाओ पियो, ताकि तुमको भी पता चले ना कि मेहनत से ही कुछ चीजें मिलती है, फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो तो परमेश्वर ने, परमेश्वर की जरूरत क्या है हमें? परमेश्वर का जरूरत इसलिए है क्योंकि वो तुम्हारा क्रिएटर है। अभी आपको माता पिता की जरूरत है क्योंकि उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। माता पिता ने मुझे क्रिएट किया है, ये मुझे पता है, वो मेरे सामने है, वो उसने आपका मेरे लिए कुछ कर्तव्य किया है, है। आपका कर्तव्य है। जिस तरह माता पिता ने आपको कर्तव्य है। जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, आपको उनका देखभाल करना, उनका आदर सम्मान करना आपका कर्तव्य है। उसी तरह परमेश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि बना के तो जीवन आपको दिया है, शरीर आपको दिया है, माता पिता दिया है, सारी सृष्टि अनुभव करने के लिए दिया है। तो आपका कर्तव्य है कि परमेश्वर का आप आराधना करें। ये आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है वो। जिस तरह माता पिता का आज्ञा का पालन करना आपका कर्तव्य है। मैं माता पिता का आज्ञा का पालन करूंगा, आदर सत्कार करूंगा, उनका गुरु का भी करूंगा। उनके गुरु को देखता हूँ, मेरे माता पिता को देखता हूँ मैं। हाँ, तो ये आपका कर्तव्य है ना। वो मेरे लिए कुछ करते हैं, मैं उनके लिए कुछ करता हूँ। यस, उसी तरह परमेश्वर भी आपके लिए कुछ करता है, आपके लिए भी, आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ करना है, ये आपका कर्तव्य है। क्या करता है परमेश्वर हमारे लिए? आपको जीवन दे रहा, आप जिंदा हो तो किसकी वजह से जिंदा हो? जीवन तो सभी को दिया है, सभी हाँ चराचर जो है पृथ्वी पर उनको सभी को जीवन मिला है। तो जीवन मिला है तो उसका कर्ज अदा करो ना। वो कहाँ प्रार्थना करके, वो कहाँ नियम फॉलो करके। तो जो नहीं करे दंड तो मिलेगा उसको, नरक में जाएंगे वो लोग। कहाँ है नरक? हाँ, नरक कहाँ है? नरक अभी जो परमेश्वर ने तीन लोग बना के रखा है, एक स्वर्ग लोक बनाया है, एक पृथ्वी लोक बनाया है, तीसरा नरक लोक बनाया है। अभी नरक लोक में जाना है तो, हाँ तो नरक में जाना, नरक लोक, हाँ मैं बता रहा हूँ। नरक में क्या क्या होता है? नरक में जो है ना पापियों को दंड मिलता है, ठीक है, दंड मिलता है। स्वर्ग में मनुष्य को जो जो जिसने भलाई की उसको सुख मिलता है वहां पर। और ये कहाँ है दोनों? हाँ, तो ये जो है ना परमेश्वर के पास है। अभी वहां पर अब, हाँ, यहाँ से कितनी दूर है पृथ्वी से? हाँ, पृथ्वी से कितनी दूर है? पृथ्वी से वो काफी दूर है। आप उसका वो काफी दूर है बोल रहा हूँ, मतलब वो कितना करीब कितना दूर बोल रहा, दूरी नहीं बता सकते, वो काफी दूर है। पृथ्वी पर से कभी भी कोई मनुष्य ट्रैवल करके वहां पर नहीं जा सकता है, लेकिन मरेगा तो उसकी आत्मा चली जाएगी वहां पर। तो अभी वहां पर जाने के लिए एक समय है, वो मरना पड़ेगा, हमें मरने के बाद ही वहां पर जाएंगे हम लोग। जिस तरह हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं हुआ है, जिस तरह हमारा जन्म जो है हमारी मर्जी से नहीं हुआ है, परमेश्वर ने हमको धरती पे भेजा तो हम आ गए। उसी तरह स्वर्ग और नरक जाना है तो वो भी हमारे मर्जी से नहीं है, हमारे कर्म अच्छे रहेंगे परमेश्वर के आगे के। देखिए साहब, मरे बगैर आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता या नरक में नहीं जा सकता। बराबर, उसको मरना पड़ेगा। बराबर बराबर। और जो मर के गया है वहाँ से यहाँ बताने के लिए नहीं आ सकता। हाँ, मनुष्य तो नहीं आ सकता, नहीं परमेश्वर आपको बता सकता है जो ऑपरेट कर रहे हैं। परमेश्वर क्या अपना परमेश्वर, ये जो नेचर है उसमें सब दिया है जीव जंतु को, वो अपने आप सृष्टि चल रही है, उसके लिए कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है। अपना अपना जीवन उन्होंने दिया है, वो अच्छी ढंग से उन्होंने जो नियम बताया है, मुझे जो जिसने भी या जिस सिस्टम में हमको बनाया है या सभी चराचर को बनाया है, तो मतलब आप कहना, आप ये कहना चाहते नहीं, खाना पीना सोना जो भी है वहाँ से वो करना है क्या? अपना कहाँ अपना होती है? तो आपको अच्छा तो आपको अच्छा काम बुरा काम से लेना देना नहीं है? वो तो हमें जो उसके लिए स्वर्ग में जाना पड़ता है, बुरा काम तो परमेश्वर ने वहाँ कहीं जाके मंदिर में जाके, कहीं गंगा में नहा के, और कहीं जाके सब कुछ भी कितने भी पाप करो और वहाँ जाके धो डालो या कंटेस्ट करके सब माफ कर दो। देखो अभी तिहाड़ जेल है इंडिया में, वो मनुष्य वाली बात है। हाँ, तो वही मैं आपको बताया सर जी। देखो मनुष्य जो कर रहे हैं ना, निर्माण किया है वो हमें दिखता है,
वो अदृश्य किसी शक्ति से आप उसको जोड़ ही नहीं सकते। हाँ, ये तो लॉजिक ही नहीं होता। अदृश्य परमेश्वर को जानने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है। तो परमेश्वर ने क्या किया पता है, स्वर्ग के बारे में भी बताया है, प्लस पृथ्वी के बारे में भी बताया है। ओके, और परमेश्वर हमें ये बता, अब परमेश्वर क्यों नहीं आ सकते? उनसे कोई नहीं आएगा, उनसे आ रही परमेश्वर की मर्जी है, वो नहीं आना चाहता, परमेश्वर चाहता कि तुम उसके पास आओ। तो आए आए यहाँ आए, हमें दिखे, हमें बताए मैं परमेश्वर हूँ, मैं ऐसा ऐसा हूँ, मैंने ये ऐसा करेगा तो आपको बना के अब मतलब हमें नहीं ना, मानना। ऐसा बना के आपको मतलब नहीं ना। परमेश्वर चाहता है कि आप खुद उसके पास आए, उसको ढूंढे। तब परमेश्वर जब ये नियम रखा है नहीं, हमें तो उसी नियम के साथ उसके चलेगा पास ना। जाने की हमें जरूरत ही नहीं। हाँ, तो हमें नरक में चले परमेश्वर जाओ, की तो जरूरत ही नहीं है। तो नरक में चले जाओ, बाद में दंड नहीं भोगो। नहीं, नरक में कहाँ है? नरक है वहाँ। वो मरने के बाद ही पता चलेगा वो आपके आपको। कहने से, किसी और साधु पुरुष से कहने से कोई नरक में जा सकता है, कोई स्वर्ग में जा सकता है क्या? तो साधु पुरुष बोलने से तो नहीं जा सकता, लेकिन जिसने दुनिया बनाया है, जिसने बताया कि भाई ये सूरज मैंने बनाया, धरती मैंने बनाया, उसी आप उसी परमेश्वर ने ये भी बताया कि मैंने स्वर्ग भी बनाया, मैंने नरक भी बनाया है। जो मुझे प्राप्त करेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, जो मुझे प्राप्त नहीं करेंगे वो नरक में जाएंगे, ये भी उसने बताया है। कल्पना वाली बातें है, ये कोई फैक्ट नहीं है। वो आप आपको लग रहा फैक्ट है, पर विश्वास करते हैं। वो आपको जो लग रहा मेरे है। जो 5 ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि है, उससे जो मुझे पता चलता है, ये सभी को पता चलता है। मुझे इसे उसे सभी को वो दिखना चाहिए, तब मैं मानता हूँ। मैं अगर आपको मुझे नहीं पता चलता तो मैं दो उसको क्वेश्चन मैं मानता आपसे नहीं, करता हूँ, और मानना भी नहीं चाहिए। दो क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ। आप अगर समझो कुछ बुरा काम करेंगे तो आपको माता पिता आपको मारेंगे या नहीं मारेंगे? दूसरा पुलिस वाला, माता दूसरा आपको दूसरा माता हमारा देश का कानून, सुनो ना, जोड़िए सु, मत। हाँ, तो परमेश्वर तो वही है ना। उसका संबंध आप मत जोड़िए। परमेश्वर का संबंध इनसे बड़ा है। जब आपको माता पिता ही आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, पुलिस वाला तुमको बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारे देश का संविधान तुमको बर्दाश्त नहीं करेगा, तो जिसने आपको बनाया है, जिसने देश को बनाया, जिसने दुनिया बना, वो बर्दाश्त कर लेगा? आप कितना आसान से ऐसा कैसे मुकर सकते हैं कि परमेश्वर तुमको दंड नहीं देगा? अगर आपको ऐसा लगता है कि तो ऐसे ही जियो, नरक में चले जाओ, आपकी चॉइस है। जब आपका माता पिता आपके बुरे काम पे दंड देते हैं, समाज आपको दंड देता है, पुलिस वाला दंड देता है, संविधान दंड देता है, तो जिसने आपको बना वो दंड नहीं देगा आपको? वो तो सबसे भयंकर दंड देगा आपको। तो ये डराने के लिए आपको, आपके लिए नहीं है, लेकिन एक नियम है। मैं डरने वाला ही नहीं हूँ। हाँ, आपके कहने से तो कुछ नहीं होता। जो भी कानून बनते हैं, नहीं जाएगा, हाँ, कोई नरक जो में, कहीं स्वर्ग नहीं है, फिर कहीं नरक नहीं है। ये जो नेचर है, नेचर में जो चीजें बनाए हैं, वो नेचर के हिसाब से चलेगी। आप क्यों बोल रहे स्वर्ग और किसी को नरक नहीं खुश है? करने की जरूरत नहीं, किसी की पूजा पाठ मंत्र की प्रार्थना की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो जियो, आपका आपको फ्रीडम है ना। और हम लोग ये बता रहे हैं कि अगर ऐसा जीवन बीतेगा तो नरक में जाएंगे आप। ये बातें बिल्कुल, क्या कहे उसे, ओके, आपको क्यों लगता है कि स्वर्ग और नरक नहीं है? शक्ति को ये मानना चाहिए, उसको प्रसन्न करना चाहिए, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, इसलिए ये करो वो करो। ठीक है सर जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको क्यों लगता है कि स्वर्ग और नरक नहीं है? आत्मा 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 की सब आत्मा आत्मा की बातें करते, कहाँ है आत्मा? आत्मा आत्मा को खुश करने के लिए, आत्मा को मुक्ति पाने के लिए ये करो वो करो, क्या करने की जरूरत है? देखो, मिलेगा परमेश्वर को खुश करने की? परमेश्वर चाहने को वो आपका कर्तव्य है, वो आपका कर्तव्य है। जिसने, हमारा जो कर्तव्य है वो हम देखो, अपनी तरह से करते हैं। गांधी जी ने हमको आजादी दिया, वो मर गया, लेकिन हम क्या करते हैं, आज भी आदर करते हैं। दो बात, परमेश्वर कहते हैं। नहीं, सुनो ना, जो भी हमारे, आप सुनिए, परमेश्वर जिसको आप कहते हैं, मैं उसको नेचर समझता हूँ। ये निसर्ग है, ये नेचर है, ये जो है, इसका जो कार्य कारण भाव है, ये चलता ही रहेगा। इसके लिए किसी प्रार्थना की, किसी को खुश करने की पूजा पाठ या किसी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आप मत करो, ये नेचर की, बाद में आपको दंड मिलेगा, उसमें क्या? अपेक्षा नहीं है। ठीक है, नेचर की हमसे कुछ भी अपेक्षा नहीं है। नेचर को खुश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर खुश नहीं करेगा तो आपका नुकसान करेगा।
मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, पाला पोसा है, बड़ा किया, उनको आदर सम्मान देने की जरूरत नहीं है। वो आपको लॉजिक लग रहा है, लेकिन वो सत्य है, वो आपको कर्तव्य हो, आपका फर्ज है। क्या अपना माँ बाप का और किसी कानून का, पुलिस वाले का, किसी को कैसे जोड़ सकते हो आप? ये कैसा लॉजिक है आपका? वो लॉजिक नहीं, वो रियलिटी है। वो लॉजिक नहीं, रियलिटी है। आपको मानना है तो मानो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। मानने न मानने की जरूरत नहीं, ये आपका लॉजिक ही गलत है। ये आपको लग रहा है, जब आप मरोगे, जब आप नरक में जाओगे, तब पछताओगे, तो आपको वो उधर पछताने से अच्छा इधर सच्चाई को जान लो, आपके लिए भला है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं वो चिड़के कर रहे हैं, आपके खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ को चिड़के कारण से बोल रहे हैं। चलेगा। अभी मैं क्या बोलता हूँ, अभी डिबेट में ऐसा नहीं होता। नहीं, आपके पास प्रूफ नहीं है ना। अभी आप नहीं, जवाब चाहिए, तो सवाल के जवाब ही मैं आपको दे रहा हूँ। आप जवाब को बोलते हो कि ये लॉजिक ठीक नहीं है, तो मैं आपको क्या बताऊँ? डर बता के नरक का डर नहीं है, वो रियलिटी। अभी जेल है क्या? नहीं, डर ये पैदा कर रहे हैं। नहीं, अभी संविधान में लिखा है कि संविधान में सेक्शन है, संविधान में जो है ना सेक्शन है। करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सुनो ना, एक लाइन सुनो ना, मेरा एक लाइन सुनो ना। अभी हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर ने एक संविधान लिखा है, ठीक है। संविधान में लिखा है कि चोरी करे तो ये दंड मिलेगा, हत्या करे तो ये दंड मिलेगा, धोखा देगा तो ये दंड मिलेगा, है ना। तो दूसरे को धोखा देगा तो ये दंड मिलेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको डराने के लिए लिखा है क्या, तो आपकी भलाई के लिए लिखा है? साहब, आप मनुष्य का और वो सादृश्यात्मा का, कायदे कानून का, नहीं, इसका जवाब दो ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको डराने के लिए लिखा है क्या, नहीं तो आपके भलाई के लिए लिखा है? भलाई के लिए, डराना के लिए, वो डराने के लिए नहीं है ना, आपके लिए इसलिए लिखा है कि ये गलत काम करो तो ये दंड मिलेगा तुमको। तिहाड़ जेल में दंड मिलेगा, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री आपको दंड मिलेगा। वो जोड़ना बिल्कुल ही गलत है। तो आपको नहीं लगता है तो आप मत मानो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर कानून ये बताता है, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो नरक में जलेंगे, ठीक है। बाकी अभी चॉइस आपका है, आपको जो मानना है वो मानो, ठीक है। चलो, अभी काफी देर बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी क्या है ना, इसके लिए क्या, तो डरने वाले नहीं है। आप मत डरो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप डरो करके नहीं बोल रहा हूँ, आपका चॉइस है। हम मानते ही नहीं, जो मानते हैं वो डरेंगे। देखो, अगर मैं बोलूंगा समझो तिहाड़ जेल नहीं है, सेंट्रल जेल नहीं है, तो मेरे बोलने से तिहाड़ जेल सेंट्रल जेल नहीं होगा करके नहीं है। तिहाड़ जेल भी है, सेंट्रल जेल भी है, और गलत करूंगा तो मुझे डालेंगे भी उधर। अब मत डरो ना, आपको कौन डरने बोल रहा है ना। अभी मैं यहाँ पर बोलूंगा जेल नहीं है, तिहाड़ जेल नहीं है, सेंट्रल जेल नहीं है, मैं अपने मनमाने से जीऊंगा, तो गलत करूंगा तो मुझे वहाँ पर डाल देंगे वहाँ पर। उसी तरह आपके स्वर्ग मानने से, नरक नहीं मानने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मरने के बाद तो परमेश्वर का न्याय आपका अप्लाई होगा, और आपके कर्मों के हिसाब से आपको दंड भी मिलेगा। अगर आप परमेश्वर को जान लोगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, नहीं जानेंगे तो नरक प्राप्त होगा। सीधी सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, अभी काफी बात हो गया, थोड़ा खाना खाने का है मेरे को भी, खाना भी रेडी हो गया मंगता, तो फिर हम नेक्स्ट टाइम फिर बात करते हैं, ठीक है। और किसी को डर मत बताइए। नहीं, आप उसको डर समझ रहे हो, लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। जिस तरह संविधान में लिखा है कि ये पाप करो तो ये दंड मिलेगा, उसी तरह परमेश्वर का संविधान भी है। डराने की काम करते थे, डर दिखा के ही काम करते थे। वो आप लोग के दिमाग में फिट हो चुका है ऐसा। परमेश्वर डराने के लिए नहीं बताता है, आपके भलाई के लिए बताता है। जिस तरह संविधान में लिखा है ये पाप करो ये दंड मिलेगा, ये सेक्शन में ये दंड मिलेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर ने डराने के लिए नहीं लिखा है, ठीक है। अब इंडिया में है, इंडिया में मनुष्य को जो है अच्छे बुरे का ज्ञान होना जरूरी है। ये बिल्कुल गलत बात है। वो आपको अभी लगे तो क्या करेंगे, आपको जो छोटा एक भारत देश का जो कानून है उसका भी नॉलेज आपको नहीं है, तो परमेश्वर ज्ञान आपको कैसे रहेगा। आपको हमारा जो संविधान है उसका ज्ञान आपको नहीं है, तो परमेश्वर ज्ञान आपको कैसे रहेगा। तो आपको नहीं हो सकता है। आप बोलते हो कि संविधान में डराने के लिए लिखा है, जेल डराने के लिए लिखा है, पुलिस डराने के लिए घूम रहे हैं, शक्ति की और ऐसे ज्ञान की बिल्कुल जरूरत नहीं। ठीक है। अभी मेरा काम धाम करता हूँ, आराम से जीता हूँ, ठीक है। अपना काम धाम करो, सीधा नरक में चले जाओ। गुरु का भी सम्मान करता हूँ, ठीक है। आपका काम धाम करो, आप सीधा नरक में चले जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो बाय। हाँ, मुझे अभी थोड़ा खाना खाना है, घर वाले बुला रहे हैं। चलो, हाँ, धन्यवाद। ठीक है साहब।